अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़हर। दोस्तों, आज हमने आर्टिकल्स ए और एन, इनके दरमियान जो फ़र्क और इनका जो इस्तेमाल है, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, कौन से वर्ड्स से पहले हम ए को लिखेंगे और कौन से वर्ड से पहले हम एन को लिखेंगे, आज हम ये इस्तेमाल सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की जानिब। आज हमने ये जानना है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन, यानी कि ए एंड एन जो आर्टिकल्स हैं इनका आज हमने इस्तेमाल, इसके मुतालिक हमने जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आर्टिकल ए के मुतालिक, इट इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स हुज इनिशियल लेटर्स गिव कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, आर्टिकल ए यानी ए को हम लोग ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ए को लिखते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनके जो शुरू के स्पेलिंग जो हैं या शुरू के जो लेटर्स, हरूफ हैं, वो कौन सी साउंड दें? कॉन्सोनेंट साउंड दें। यानी ऐसे वर्ड्स जिनके शुरुआती स्पेलिंग्स, पहला जो स्पेलिंग होता है, इब्तदाई जो स्पेलिंग्स होते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स दें, तो उनसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों? ए लगाते हैं, आ, जिसको हम आ कहते हैं। उसकी हमारे पास मिसालें भी कुछ दी हुई हैं, एग्जांपल्स, जैसे कि बुक, पेन, रबर। बुक में जैसे BPR, इसी तरह नोटबुक, पेंसिल, चेयर, मार्कर, टेबल, बॉक्स। नोटबुक में N, पेंसिल में PCHAIR, चेयर, चेयर, चा, ये आवाज़ दे रहा है। मार्कर MTB। तो ये सारे जो दोस्तों लेटर्स हैं, इनके इब्तदाई लेटर्स हैं BPRNPCHMTB। तो ये दोस्तों यहाँ से कॉन्सोनेंट साउंड्स के लेटर्स हैं, जैसे BCDFGH JKLMNPQRSTVWXYZ। तो दोस्तों ये जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड लेटर्स हैं। तो ऐसे लेटर्स जो कॉन्सोनेंट साउंड दें, कॉन्सोनेंट साउंड जो रखते हों, उनसे पहले हम लोग आ लगाते हैं। जैसे यहाँ पर बुक, तो इससे पहले दोस्तों हम क्या लगाएंगे? आ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। आ पेन, मेरे पास एक कलम है। आ रबर, आ नोटबुक, आ पेंसिल, आ चेयर यानी कुर्सी, आ मार्कर, आ टेबल, आ बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्लियर हो गया कि आ का हम इस्तेमाल किससे पहले करते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनके जो इब्तदाई यानी कि जो इनके शुरुआती जो स्पेलिंग या लेटर्स कॉन्सोनेंट साउंड्स दें, कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ दें। और वो कॉन्सोनेंट साउंड लेटर्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं, बी से लेकर जी तक। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने आर्टिकल एन के बारे में जानना है। आर्टिकल एन की क्या फंक्शनिंग, आर्टिकल एन क्या काम देता है? दोस्तों, आर्टिकल एन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स हुज इनिशियल लेटर्स गिव वाउल साउंड्स। मिसाल के तौर पे, ओके, ये क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल जो है ये ऐसे वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है जिनके इब्तदाई यानी जिनके शुरुआती जो स्पेलिंग्स या लेटर्स हैं वो वाउल साउंड्स दें, जिनकी साउंड क्या हो? वाउल साउंड हो। जैसे हमने पढ़ा कि अगर इब्तदाई लेटर्स कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं तो उससे पहले आ लगेगा, और अगर किसी भी वर्ड के इब्तदाई लेटर्स वाउल साउंड्स देते हैं तो उनसे पहले एन लगेगा। जैसे यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है बी, वर्ड बुक से पहले, बुक के स्टार्ट में ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रही बा की, इसलिए हमने उससे पहले आ लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए जैसे एग, अम्ब्रेला, ऑरेंज, एलिफेंट, एरो, एप्लीकेशन, इंक पॉट, एप्पल, असिस्टेंट। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं दोस्तों। अब ये जो वर्ड है एग, अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ई दिया हुआ है। इसी तरह ये अम्ब्रेला, ये यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर यू दिया हुआ है। इसी तरह ऑरेंज, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, इधर हमें ओ दिया हुआ है। और एरो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये आ, ए, उ, ई, आ की आवाज़ दे रहे हैं, तो ये ए की आवाज़ दे रहा है, तो इसलिए हम लोग
इसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन एग, अंडा। दोस्तों ये जो है, उसके बाद हमारे पास लेटर है, वर्ड है अम्ब्रेला, उसका पहला लेटर जो पहला स्पेलिंग है वो यू है, ये आ की आवाज़ दे रहा है, तो इससे पहले भी एन आ जाएगा। ऑरेंज, ये ओ, ये वॉल साउंड लेटर है, ओ की आवाज़ दे रहा है, तो ये एन ऑरेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एलिफेंट, हाथी, ये लफ्ज़ है एलिफेंट, एन एलिफेंट, क्योंकि ए की आवाज़ दे रहा है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एरो, तीर, तो ये इससे पहले भी एन आएगा क्योंकि ए की आवाज़ दे रहा है। एप्लीकेशन, ये ए की आवाज़ दे रहा है, इसलिए एन। इंक, ई, तो इंक, आई, इसका दे रहा है, ये वॉल साउंड है, एन इंक पॉट। एप्पल, एन एप्पल, क्यों लगा रहे हम दोस्तों एन से पहले एन, क्योंकि ये आ की या ए ई की आवाज़ देते हैं। एन असिस्टेंट, और ये आ की आवाज़ दे रहा है, इसलिए इसके साथ भी एन लगाएंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है अमेरिकन, अमेरिकन, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, आ। इसी तरह ये हमारे पास वर्ड है पाकिस्तानी, पी, क्योंकि पी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले क्या लगेगा, आ पाकिस्तानी, ही इज़ अ पाकिस्तानी, ही इज़ एन अमेरिकन, अमेरिकन, ए वॉल साउंड है, इसलिए एन अमेरिकन। इंडियन, ही इज़ एन इंडियन, तो इंडियन में भी अमेरिकन की तरह जो है वो पहले क्या आ रहा है, वॉल साउंड आ रही है, एन इंडियन। इसी तरह इज़ अ ब्रिटिश, इज़ अ ब्रिटिश, बी से पहले क्या आ रहा है, आ की आवाज़ आ रही है, सॉरी बी से ब्रिटिश में क्या आ रहा है, बी की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हम बी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे हम पहले आ लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो हमें क्लियर हो गया कि वॉल साउंड अगर आ रही हो, वर्ड के शुरू में वॉल साउंड आ रही हो, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे, और अगर वर्ड के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो तो उससे पहले हम आ लगाएंगे। ये तो हमें क्लियर हो गया। एक चीज़ हम और क्लियर करते चलें कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिस भी लेटर, जिस भी वर्ड के शुरू में ए ई आई ओ यू आ गया तो वो जो है ना वॉल साउंड है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। उसकी एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास इधर देखें, यू जो है वो वाउल साउंड देता है, और यहाँ पर हमने अम्ब्रेला में हमने यू लिखा है और उसके साथ यू से पहले हमने एन लगाया, आ की आवाज़ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम एन नहीं लगाएंगे। क्यों एन नहीं लगाएंगे? इधर हम आ लगाएंगे, आ यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि ये इधर या की आवाज़ दे रहा है, तो या से आवाज़ स्टार्ट हो रही है, आ से आवाज़ नहीं शुरू हो रही। आ, ए, ई, ऊ, आ पहली आवाज़, ए दूसरी, ई तीसरी, ऊ चौथी, आ पांचवी या ए। इस तरह की जो आवाज़ें आ, ई, ऊ, आ, ए, ई, ये वाली जो आवाज़ें हैं ये वाउल साउंड्स होती हैं। तो जिसमें ये आ, ए, ऊ, ई, ए, आ, ई इस तरह की आवाज़ें आएंगी तो वो ऐसे लेटर्स जब ये आवाज़ देंगे तब वो वाउल साउंड बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिफॉर्म है, तो इधर ये जो है ना यू से शुरू, यू जो है ना यहाँ पर यू की आवाज़ दे रहा है, या इधर ये वाई की आवाज़ दे रहा है। जैसे वाई को हम लिखते हैं ना, वाई जो है या की आवाज़ देता है, तो यहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म में जो है ना ये यू जो है ना वाई की तरह या की आवाज़ दे रहे हैं, इसलिए आ यूनिफॉर्म, आ यूनिट। इस तरह यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये हमें यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ए, ई, आई, ओ, यू ये ज़रूरी नहीं है कि ये पहले आए, बल्कि पहले ऐसे लेटर्स जो लाजमी तौर पर आ, ए, यू की दे रहे हैं आवाज़। अम्ब्रेला में जो है दोस्तों, अम्ब्रेला में जो यू है यहाँ पर ये आ की आवाज़ दे रहा है, इसलिए वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए हमने उससे पहले एन है। यहाँ पर यू वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इससे पहले एन लगा दिया। अम्ब्रेला में ये एग्जाम्पल है। और यूनिफॉर्म, यूनिट, यूनिवर्सिटी, इसमें जो है ना यू आ की आवाज़ नहीं दे रहा बल्कि या की आवाज़ दे रहा है, इसलिए हमने इससे पहले आ लगाया। इसी तरह हमारे पास एक दो और एग्जांपल्स है दोस्तों, ईयर और आर। कुछ मतलब लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके शुरू के कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं, जो ऐसे लेटर्स जो हैं वो देते कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन उन लेटर्स के अंदर इंग्लिश रूल में वो जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में वो साइलेंट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एच यानी एच और वाई, एच और वाई, ये दोनों जो हैं एच और वाई दोस्तों, ये दोनों जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं।
कॉन्सोनेंट, मतलब ये ऐसे लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड्स दे रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड लेटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना एच भी खामोश है, साइलेंट है, वाई भी यहाँ पर साइलेंट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, इधर हम लोग एन लगाएंगे और ईयर से पहले भी हम एन लगाएंगे। हमने यहाँ पर क्यों एन ईयर लिखा, क्योंकि ये या की आवाज़, ईयर यहाँ पर या की आवाज़ नहीं दे रहा। जिस तरह यहाँ पर यू जो है वो आ की आवाज़ नहीं दे रहा, इसी तरह यहाँ पर वाई जो है वो अपनी कॉन्सोनेंट आवाज़ या ये नहीं दे रहा, इसलिए हमने उससे पहले एन लगा दिया। तो वाई यहाँ पर साइलेंट है, तो ये दूसरे लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ईयर, तो ये ई की आवाज़ दे रहा है, ईयर ये ई की आवाज़ दे रहा है। तो इसलिए ई जो साउंड होता है वो वाउल साउंड होता है। इसी तरह ये जो हम इसको हावर नहीं पढ़ेंगे या हम इसको हार नहीं पढ़ेंगे, एच जो है वो हा की आवाज़ देता है, जैसे हेल्प में है, हेल्प में आता है एच। तो दोस्तों ये जो एच है ना, एच ये साइलेंट है, इसलिए हम इसके पहले एन लगा रहे हैं। हॉर्स से पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आ लगाएंगे या एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इसकी वजह क्या दोस्तों, क्योंकि हॉर्स से पहले आ इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर एच जो है वो हा की आवाज़ दे रहा है, अपनी असल आवाज़ दे रहा है, और यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए हमने इसको चेक किया तो ये ओ की आवाज़ जो है वो यहाँ से दे रहा है, आ की आवाज़ दे रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का टॉपिक था, हमारा ये जो आज का लेक्चर था, उसमें हमने ये क्लियर करना था कि आ और एन को कौन से वर्ड से पहले लगाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स, जिनके इब्तदाई लेटर्स या इब्तदाई स्पेलिंग्स, इनिशियल लेटर्स या इनिशियल लेटर्स या स्पेलिंग्स जो है ना कॉन्सोनेंट की आवाज़ दें, तो फिर उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। और अगर उनकी इब्तदाई स्पेलिंग्स जो हैं वो वाउल की आवाज़ दें, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, एन लगाएंगे। तो इसलिए आपने किसी भी लेटर से पहले अगर आप आ या एन लगाते हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आया कि इसका जो पहला लेटर है वो साइलेंट तो नहीं है, और अगर साइलेंट नहीं है तो फिर वो कौन सा लेटर है, वो आया कि वो कॉन्सोनेंट साउंड लेटर है या वाउल साउंड लेटर है। अगर वो वाउल साउंड लेटर है तो उससे पहले आप एन लगाएंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड लेटर है तो उससे पहले आप आ लगाएंगे। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ये आसानी से समझ आ गया होगा, आ और एन का इस्तेमाल हम किस तरह से इंग्लिश वर्ड्स के अंदर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी इस लेक्चर को समझने में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।